Hello friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज हम लोग सीखेंगे पाई डायग्राम के बारे में। लास्ट टाइम में आप लोगों ने हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन के बारे में जाना था। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा पाई डायग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा प्रैक्टिस सेट 6.6 के लिए। इस सेट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी है, पाई डायग्राम के अंदर हम लोगों को एंगल कैसे मेजरमेंट करना होता है, एंगल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में कवर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ में। सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग एक बार सेशन को जोर लगा के शेयर कर दीजिए और जितने भी लोग मेरे साथ बने हैं सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है, उससे होगा क्या, जो भी ना हमारा नया सेशन आएगा, नया सिलेबस सॉल्यूशन आएगा, वो आपको तुरंत पहले मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं इसी के साथ में। और प्रैक्टिस सेट स्टैटिस्टिक्स का जो है 6.6 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को पाई डायग्राम के अंदर क्या क्या चीजें जाननी चाहिए जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और क्या होता है ये हम लोग बताते चलेंगे। पाई डायग्राम में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होगा, पाई डायग्राम अभी तक आप लोग कितने डायग्राम पढ़ के आ चुके हो ये मैंने एक बार बताया भी था आप लोगों को। हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना हो गया, ठीक है, टेबुलर मेथड बनाना हो गया, ये इस तरह के कई सारे आप लोगों ने लाइन ग्राफ वगैरह वगैरह पढ़ी थी चीजें। तो उसमें से एक चीज निकल कर आती है पाई डायग्राम, वो आज हम लोग क्लियर करेंगे कि क्या होता है। राइट तो पाई डायग्राम सिंपल सा आप जानते हो, एक सर्कल के अंदर जो डायग्राम बनाया जाता है, जब डाटा को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक सर्कल के अंदर, तब हम लोग बोलते हैं दिस इज योर पाई डायग्राम। ओके, अच्छा ये होता कैसा है दिखने में। मान लो आपके पास में कुछ ग्रेन रखा हुआ है, ये लो आपने कहा चलो अच्छा हम किसी ना स्टूडेंट्स की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट क्या, स्टूडेंट के सब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं और वो कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी लिस्ट बना लेते हैं। जैसे साइंस का मैंने कहा ये साइंस का एरिया हो गया, ये किसका एरिया हो गया, साइंस का एरिया हो गया। फिर उसके बाद में हमने कहा कि ये लो ये एरिया जो आ गया, छोटा सा एरिया आपका कौन सा हो गया, जो नहीं पढ़ा जाता है आज का हमारे ज़माने में, संस्कृत का। ठीक है, बहुत ही कम चलता है आज ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही कम बच्चे पढ़ना चाहते हैं संस्कृत का। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ बच्चों ने यहाँ पे ले लिया क्या, मैथ, जो कि आप अभी पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद में आपकी एक एसएसटी जो कि मेन सब्जेक्ट आपका आता है, हमेशा ही पढ़ना पड़ता है लगभग। और उसके बाद में हिंदी और इंग्लिश भी यहाँ पे कुछ एरिया कवर कर गया, हिंदी एंड इंग्लिश। तो स्टूडेंट ये जो बनके तैयार हो गया है, ये क्या तैयार हो गया है, ये आपका बनके तैयार हो गया पाई डायग्राम। बट इसमें बहुत सारी चीजें अभी अधूरी हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसमें होता क्या है सर, तो बेटा इसको ना हम लोग एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एंगल क्या होता है, एंगल बनता कैसे, जरा ये समझो। मान लो ये आपका सेंटर है, यहाँ पर आप इसको ओरिजिन बोलते हो, सेंटर बोलते हो ना, सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल ये बोला जाता है ना। अच्छा, तो आपने देखा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक रेडियस, पूरा एक एरिया कवर कर गया, जिसको हमने क्या बोला, इसके अंदर जितना भी आएगा वो साइंस का एरिया आएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, कितना एंगल पर आया है। अच्छा एक बात और समझ लो, एक सर्कल जब हम लोग इस पॉइंट के अकॉर्डिंग चारों ओर चलते हैं तो ये पूरा सर्कल कितना डिग्री का घूम कर आए हो आप, पता है आपको, मालूम होना चाहिए। जब आप पूरा एक सर्कल राउंड कर कर आते हो तो आप डिग्री में अगर बात की जाए तो ये होता है 360 डिग्री। कितना घूम कर आ गए, पूरा 360 डिग्री। जब आप एक सर्कल पूरा कर लेते हो तो वो होता है 360 डिग्री। मतलब ये जो पूरा एरिया कवर हुआ है, अगर मैं इस पूरे एरिया की बात करूं, तो ये है 360 डिग्री का एरिया है। चाहे जैसा सर्कल हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो डिग्री में मेजरमेंट किया जा रहा है सर्कल, तो पूरा एरिया जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। बोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे डरने की बात नहीं है क्योंकि वो डिग्री में मेजर किया जा रहा है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में नहीं कि उसका अगर बड़ा सर्कल आया तो फिर मीटर बड़ा हो जाएगा, ऐसे एरिया बड़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, डिग्री है खाली। ओके, अच्छा तो ये जो चीजें आपकी डिवाइड हुई है ये भी डिग्री में डिवाइड हुई होंगी। बातें समझना, जरा अच्छे से समझना, आपको अभी ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है, ये जो हमने कहा कि यहाँ पर जो एंगल बनके तैयार हुए होंगे ये भी आपके डिग्री में आए होंगे। राइट, तो कितने कितने एंगल बनकर तैयार हुए ये सब आपको यहाँ पर समझना है। मान लो यहाँ पर जो है मैंने कहा कि अंदाजे से बोल दिया सिर्फ कि ये हो गया आपका 70 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा ये आपका हो गया 30 डिग्री का। ये लो जो संस्कृत वाला एरिया था वो कितना डिग्री कवर कर गया, 30 डिग्री कवर कर गया। अच्छा, उसके बाद में मैथ वाला एरिया मैंने सोचा कि आपका 80 डिग्री आ गया। लो उसके बाद में ये कितना आ जाएगा आपके पास में,
ये हमारे पास में 70 डिग्री आ गया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, ये एसएसटी का एरिया आपका 70 डिग्री कवर कर गया। फिर उसके बाद में हमने ये सोचा कि और आगे बढ़ाते हैं और हमने कहा कि ये वाला जो एरिया है आपका, ये आपका आ गया 45 का। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये भी सोचा कि हम लोगों ने यहाँ पर इसको दे दिया 55 डिग्री। ऐसा मैंने इसलिए किया, ये मैं सोच सोच के वैल्यू रखी है। पता है सोच सोच के क्यों रखी है? क्योंकि इन सबको ऐड करने से 360 आना भी तो चाहिए था। क्या मैंने कहीं गलत रख दिया है क्या? जरा ऐड करके चेक करो 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा 70 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है, हो गया 100 डिग्री, ये हो गया 180, यहाँ पर आ गया हमारे पास में 250। ठीक है, 250 के बाद में हमारे पास ये 295 एंड 295 के बाद ये 300 और ये हो जाएगा हमारा 300 के बाद में ऐसा करो यहाँ पे ना 65 रख लो स्टूडेंट्स, ये लो। अब हमारा पूरा आंसर मैच हो जाना चाहिए। ठीक है, 250 295 और हमने ऐड कर दिया तो ये हमारा आ गया 360, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से, हालांकि ये तो मैंने चलो अंदाजे से रखा है, ठीक है, ये भी समझना, ये मैंने अंदाजे से रखा। आप ना डी से क्या करोगे, राउंड करके रखोगे, वो चांदा आता है ना उस पे, उससे मेजर करके रखोगे कौन सा कितना डिग्री पर एंगल आ रहा है। ठीक है, चलो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, पाई डायग्राम ऐसे बनाया जाता है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैलकुलेशन की बात आती है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, कुछ डाटा दे देंगे, कहेंगे इसको ना पाई डायग्राम में बनाकर दिखाओ, तो हमें तो डिग्री पता है पाई डायग्राम की। पाई डायग्राम में हम लोग डिग्री के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, एरिया थोड़ी ना पढ़ते हैं। तो वो कैसे सॉल्व किया जाएगा सर? तो उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग लेते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 6.6 से ही हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और उसी को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जरा देखना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और उसी में आपको समझाते चलेंगे कि आपको करना क्या है पूरी चीजें। इस बात को आप बहुत ध्यान से समझते चलना। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पढ़ लो अच्छे से और समझो कि करना क्या है। इन्होंने कहा द एज ग्रुप एंड नंबर ऑफ पर्सन, एज ग्रुप दे दिया गया है। ठीक है, एज ग्रुप कितना दिया गया है जरा इस बारे में समझो। एज ग्रुप आपको दे दिया गया है 20 to 25, उसके बाद में 25 to 30 एंड 35 to 40। इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनका पाई डायग्राम आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा? अच्छा ये भी जान लो कि कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन है कितने, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं जरा ये भी जान लो। तो ये है 80, इस ग्रुप के 80 लोग हैं, मतलब जितने भी 20 to 25 के ग्रुप के लोग होंगे वो 80% है जो कि 20 to 25 एज के हैं। ओके, अच्छा फिर उसमें से उसके बाद आता है 60 और फिर 35। इन्होंने कहा इस ग्रुप एज के जो हैं, एज ग्रुप के जो हैं वो हमारे पास में 60 हैं और इस लेके जो है 35 है। बहुत अच्छी बात है सर, ये तो आज समझ में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन अब आपको यहाँ पे पाई डायग्राम बनाना है। जरा बातों को समझना बेटा, आपको यहाँ पर ये बनाना है पाई डायग्राम। इसको ना एक सर्कल के अंदर दिखाना है, तीनों लोगों को एक सर्कल के अंदर दिखाना है, तीनों ग्रुप को। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो पाई डायग्राम में तो बेटा आपको डिग्री जो होता है वो डिवाइड होता है ना। पर अगर देखो बहुत सिंपल सी बात है, परसेंटेज करना होता है तो उसके लिए अलग तरीका होता है, उसके लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अच्छा यहाँ पर कुछ और तरीका लगेगा, क्या लगेगा जरा उसको समझना आके। सबसे पहले ना आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लेना है। सेंटर का एंगल अभी मैंने बताया था ना, यहाँ पर जो है आप डिफरेंट टाइप के एंगल बनाते हो, तो दिस इज योर सेंटर एंगल। सेंट्रल एंगल बोल लो या सेंटर एंगल बोल लो, वही आपको यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वही आपको फाइंड करना है कि सेंटर एंगल कितना है। कैसे फाइंड किया जाता है सर ये भी सिखा दीजिए। तो सर आइए देखते हैं कैसे फाइंड करना है। हमने कहा यहाँ पर ना आपके पास में होना चाहिए सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एन होना चाहिए। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ पर्सन है, ये बात जरा ध्यान रखना। तो सिग्मा कितना आ गया, 80 एंड 60 होता है मेरे ख्याल से 140 और 140 में 135 ऐड करोगे तो 175 आ जाएगा। तो ये हमने कहा कि बेटा आपका आ गया 175 लोग हैं यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। ये 175 कौन है? यही 175 लोग ही तो इसमें बैठेंगे आके, पूरा पाई डायग्राम के अंदर हमें बैठाना है
है ना। 175 इन तीनों ग्रुप को हमें इसके अंदर बैठाना है। कैसे बैठेंगे जरा ये भी समझते चलो बेटा। हम जो बैठाएंगे ना वो डिग्री में बैठाएंगे। किस में बैठाएंगे? डिग्री आंसर आना चाहिए। कितने डिग्री में कितने लोग हैं? तो 80 जो है वो कितना डिग्री कवर करेगा इस एरिया का? इस सर्कल में 360 डिग्री है, उसका कितना एरिया कवर करेगा जरा ये बता दो मुझे। चलो ये बहुत अच्छी बात है। अब निकालें कैसे? हमने कहा जो 80 है वो कौन सा पार्ट है किसका? टोटल का। इस टोटल का कितना पार्ट 80 है? तो हमने उसको ऊपर रखा, नीचे 175। बताओ ये बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ये पूछा जाए आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है। आपके पास कितने रुपए हैं बेटा? 100 रुपए हैं। उसमें से आपने क्या किया? अपने भाई को 10 रुपए दे दिए। तो बताओ कौन सा पार्ट दिया? कितना पार्ट दिया आपने? तो आपने दिया होगा 10 को ऊपर रखो, 100 को नीचे। टोटल नीचे रखा जाता है, जितना ऊपर आप काम कर रहे हो वो ऊपर रखा जाता है। तो टोटल में से आपने 10 रुपए दे दिए, तो मतलब आपने अपनी मनी का 1/10 पार्ट दे दिया। कितना पार्ट दे दिया? 1/10 पार्ट जब आप अपनी मनी का करोगे, टोटल 100 रुपए थे ना, जब उसका 1/10 पार्ट करोगे तो वो पैसा आपका निकल कर आएगा जो आपने दिया है। करके देख लो। 100 रुपए आपके पास थे, इसका 1/10 पार्ट आपने अपने भाई को दे दिया था। 1/10 पार्ट, ये देखो 0 to 0 कैंसिल, कितना बच गया? 10 रुपीज आ गया कि नहीं? यही तो दिया था। तो ये जो चीज आप समझ रहे हो बहुत ही अच्छे से समझना कि आपने कौन सा पार्ट दिया है, टोटल का कौन सा पार्ट आपको शो कराना है ना। ये टोटल है, टोटल मतलब 175 लोग इसके अंदर आने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 175 का 80, 175 में 80 लोग एक तरफ बैठाने हैं, वो 80 लोग कितना कवर करेंगे? तो 175 में 80 कवर कर गया, ठीक है। लेकिन हमें जो है अगर परसेंटेज बनाना होता तो 100% से मल्टीप्लाई करते, लेकिन हमें तो जो है डिग्री में बनाना है ना। आखिर आपने जाना होगा परसेंटेज के लिए हम लोग टोटल पूरा परसेंट कितना होता है? कोई भी वैल्यू 100% होती है, पूरी की पूरी अगर वैल्यू लेनी है तो 100% लेनी है ना। अच्छा, यहां पूरा का पूरा सर्कल लेना है तो कितना डिग्री लेना है? यहां पूरा का पूरा सर्कल लेना है तो 360 डिग्री लेना पड़ेगा। अब यहीं से आपका सॉल्यूशन निकल आएगा कि ये जो 80 है ना, ये 170 का कौन सा पार्ट में डिग्री लेने वाला है। बात समझ में आ रही है? 175 का कौन सा पार्ट जो है 360 में आने वाला है, ये बात समझना। अब जरा सॉल्व कर लो इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहां बाहर सॉल्व करवा ले रहा हूं, आप जरा बातों को समझते चलना। ये हो गया 360 डिग्री मल्टीप्लाई में। अच्छा, तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको 5 से डिवाइड कर देना चाहिए, तो 5 डिवाइड कर दो तो यहां पर आप आ जाएगा 5 3 जा 15 और बचेगा 2, 5 5 जा 25। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर आगे चलते हैं, जरा इसको भी समझना। अच्छा, हम यहां पे 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में हमारे पास और क्या आता है? और कोई डिवाइड हो रहा है टेबल से? अभी तो ये 5 से जाएगा, 5 7 जा 35, फिर यहाँ 5 1 जा 5 और कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 6 जा 30। ये बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? अभी देखो हमारे पास दिक्कत क्या है यहाँ पर, ये पॉइंट में आंसर आने वाला है। कितना डिग्री आएगा? पॉइंट में डिग्री आएगी, हमारी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आने वाली है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लिया। 16 2 जा कितना होता है हमारे पास में? 16 2 जा 32 कैरी 3। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब आगे और टेबल पढ़ लो। 16 7 से कितना होता है? 16 7 से 102 नहीं 112 और हमारे पास में आ जाएगा कितना बचा था? 3, तो 115। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो हमारे पास टोटल कितना आ गया? ये आ गया इतना डिग्री अपॉन 7। तो ये हमारी इतनी डिग्री अपॉन 7 आ गया। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी करा सकते हो। डिवाइड कैसे कराएंगे? 7 1 जा 7, कितना बच गया? 4 बचा, 4 बचा तो 45 हो गया। 7 6 जा 42 हो गया, बचा कितना? 3 32 हो गया। 7 4 जा 28, फिर 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। 7 5 जा 35। मीन्स आपके पास जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो आने वाला 164.5 डिग्री आंसर। मतलब यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्वेश्चन सही है ना? वैसे पॉइंट में आ रहा है, बस यही दिक्कत हमको थोड़ी सी लग रही है, नहीं तो आंसर पॉइंट में क्यों आ रहा है, थोड़ा अच्छा हो जाता। बेटा एक मिनट, एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपके पास एक और ग्रुप दिया हुआ है, वो हमने देखा ही नहीं। कौन सा? कोई ग्रुप छूट गया है बेटा। कौन सा ग्रुप छूट गया है? 25 to 30, 30 to 35 वाला ग्रुप छूट गया है
है ना, 30 और 30 to 35 वाला जो ग्रुप है वो छूट गया था, और उसके बाद 35 to 40 वाला ग्रुप भी है यहाँ पर। अच्छा, 35 to 40, उसके बाद में यहाँ पर ये दिया हुआ है 25। अच्छा, फिर अब जरा आप इस वही काम करना, काम तो वही करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस एक ग्रुप छूट गया तो उसको हमको मैनेज करना पड़ा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी किसी काम की नहीं बची, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से हमारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ रहा है। तो आप इसको पूरा ऐड करो कि पूरे ऐड का कौन सा पार्ट हमें लेना है। जरा देखो, ये हो गया 140, 175, 180, ये हो गया 200, टोटल कितना हो गया 200 आंसर आ गया। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद मैंने कहा था ये 200 का कौन सा पार्ट है 80, तो हम लोग 80 को चेक करेंगे। 80 का 200 का 80 कौन सा पार्ट, तो 200 टोटल नीचे रखा जाता है, 80 ऊपर रखा जाता है। अच्छा, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना, इस पूरे डिग्री में, तो पूरा डिग्री कितना है 360, तो ये लो 360 डिग्री हो गया, है ना। यहाँ बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको अब देखो आराम से आप सॉल्व भी कर पाओगे। ये हो गया हमारे पास में 0 to 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पे, 2 4 जा 80, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 2 144, ये लो आंसर हो गया। तो कितना डिग्री कवर कर रहा है, 144 डिग्री कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 20 to 25 वाला ग्रुप हमारा कवर कर रहा है। कितना, 144 डिग्री कम। अच्छा, अब जरा बताओ 60 कौन सा पार्ट है बेटा, 60 जो है 200 का कौन सा पार्ट है। तो ये हमको जहां तक समझ में आ रहा है, हम इसको क्या करेंगे, ये लो यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। 0 to 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 3 कैंसिल, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 110 हो गया, 108 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, 35 कौन सा ग्रुप है 200 का, 35 कौन सा पार्ट है 200 का, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, डिग्री में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 to 0 कैंसिल, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने कहा यहाँ पर आ जाएगा 5 7 जा 35, और 5 4 जा 20। अच्छा, 4 9 जा और 7 9 जा 63, ये लो आपका 63 डिग्री आ गया। अच्छा, इसका कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं। 25/200 इंटू 360, तो वह 1 0 से 1 0 कैंसिल ना, पूरी तरह से पता चला। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 4 9 जा 36, 9 5 जा 45 डिग्री, ये लो। ये तरीका था पूरा का पूरा डिग्री में कन्वर्ट करने का। बात समझ में आ गई। थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से, क्वेश्चन सही से ना देख पाने की वजह से ये यहाँ पर एक चीज ग्रुप में रह गया था। अच्छा, अब हमको काम क्या करना होता है, आप क्या करो, डी उठाओ और डी उठा के इस पॉइंट पर रखो और मेजर करना शुरू करो। आपका 144 डिग्री कहाँ आएगा बेटा, अगर मैं 4 पार्ट यहां बना दूं तो 90 डिग्री तो सिर्फ इतना ही कवर हो गया, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यहां तक लगभग आना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है बेटा, तो ये आपका 144 डिग्री आंसर हो गया। और ये कौन सा ग्रुप होगा 144 डिग्री का, ये होगा 20 to 25 ग्रुप वाला होगा। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके आगे अच्छा 108 डिग्री कहाँ आ जाएगा, तो देखो अगर मैं यहाँ नीचे लाइन ड्रॉ कर दूं ये, तो ये तो पूरा 90 डिग्री हुआ ना। 90 डिग्री से 18 डिग्री थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मैंने इतना ज्यादा ले लिया। मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, डी लेकर काम नहीं कर रहा हूँ, आपको डी लेकर काम करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, डी लेना और डी से मेजरमेंट कर करके काम करना। तो 108 डिग्री मैंने इस तरफ डिनोट करवा दिया। ये हो गया हमारे पास में कौन सा ग्रुप, 25 to 30 वाला ग्रुप हो गया। वो इतना एरिया कवर करेगा कौन, जो 25 to 30 के बीच में आते हैं लोग, वो लोग हमारा इतना एरिया कवर करेंगे। कितने लोग आते हैं, 60 लोग आते हैं, तो वो डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा 108 डिग्री आता है। ये पाई चार्ट में हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में 30 to 35 वाले लोग होते हैं 63 डिग्री के। अच्छा 63 डिग्री के हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 63 ज़्यादा है ना, तो इसको ज़्यादा पार्ट दे देना थोड़ा सा, ये वाला पार्ट ज़्यादा हो गया, ये लो 63 डिग्री आ गया, और ये जो बचा हुआ पार्ट हो गया ये हमारा हो गया 45 डिग्री। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये मैंने अंदाजे से बनाया है, ये पूरा का पूरा पाई डायग्राम आपका हो गया है तैयार। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ये आपका हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा लिया।
मतलब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो ये तरीका था आपका बनाने का, यही तरीका हर बार लगता रहेगा और कुछ भी इसमें नया नहीं करना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग एक बार थम्स अप करके कमेंट पे जरा बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया, समझ अच्छे से चल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पाई डायग्राम का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी हम लोग इसी तरह से सॉल्व करेंगे, कोई भी नई ट्रिक नहीं है, आपको बस ऐसे ही सॉल्व करते चलना है। कैलकुलेशन मजबूत रखना, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवाइड मल्टीप्लाई ये चीज की दिक्कत कर गई तो समझो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डाटा देख लेते हैं हम लोग, डाटा क्या दिया हुआ है हम लोगों को, तो उसके ऊपर डिस्कस करना शुरू करें। तो इन्होंने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। ठीक है, बाय स्टूडेंट इन अ डिफरेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए गए। पाई डायग्राम के आपको उसमें शो कराना है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। क्या है सब्जेक्ट? इंग्लिश, उसके बाद मराठी, फिर साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, ये कुछ आपके सब्जेक्ट दे दिए गए हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद इन्होंने कहा है 50, 70, 80, 90 ये सब स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मार्क्स हैं जो कि कवर किए गए हैं। साइंस में जो है 50 मार्क्स कवर किया गया है, 70, 80 हमारा साइंस में है, पहले वाला इंग्लिश था। फिर हमारा उसके बाद मैथ में जो है 90 मार्क्स, उसके बाद 60 और 50। अभी तो कोई डाटा नहीं छूटा ना पिछली बार की तरह, अभी ठीक है। चलो अब करना क्या होता है, मैंने सबसे ही पहले कहा था आपको इन्हीं नंबर्स को आपको क्या करना है, पाई डायग्राम के आपके अंदर शो कराना है। ये तो इसको डिग्री में पहले कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए ये पता चले कि टोटल का कितना पार्ट है, तो पहले टोटल पता करो। ठीक है, तो टोटल पता करने के लिए देखो सब में तो 0 0 है, तो मैंने 1 0 तो ऑलरेडी ही लगा दिया। अब खाली ऐड कर लो, 5 7 हमारा 12 हो गया, 12 और 8 20 हो गया, 29 हो गया, उसके बाद 35 हो गया और 40 हो गया। ठीक है, ऐड करो, आराम से बैठकर ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। ठीक, ये 40 हो गया। उसके बाद में हमारे पास में हम लोग कहते थे ये सेंट्रल एंगल जो निकल कर आता था वो कितना निकल कर आएगा, जरा उसके बारे में बात करें। 50 कितना एरिया कवर करेगा, किसका कितना एरिया कवर करेगा? पूरे टोटल का, है ना। मैंने तो यही कहा था 50 कौन सा पार्ट है, 50 जो है 400 का टोटल का कौन सा पार्ट है, या 50 जो है 400 का कौन सा पार्ट कवर करेगा स्टूडेंट्स? तो यहां पर जो है आप लोग डिग्री कन्वर्ट करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कराओगे और पूरा 360 से। ठीक है, जो पूरा सर्कल आने वाला है ना, ये पूरा सर्कल जो आने वाला है इसको पूरे को आप क्या करोगे 360 से मल्टीप्लाई। कितना आ गया सॉल्यूशन होके, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, बहुत अच्छी बात है। 4 1 जा 4, 4 9 जा 30, सॉरी 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। ओके, फिर 9 5 जा 45 डिग्री, ये लो इसका डिग्री कन्वर्ट हो गया। अच्छा 70 जो है इस पूरे का, पूरा मतलब 400 इसी के अंदर आप अवेलेबल कराने वाले हो, तो उस पूरे का 70 कितना डिग्री आएगा, कितना आएगा? तो आप देखो यहाँ पर 400 ये हो गया 360 इज इक्वल टू 0 to 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, 9 7 जा 63 डिग्री। ये लो फिर से उसी तरह सॉल्यूशन हो गया। फिर हमारा 80 हमारा 400 का कौन सा पार्ट हो जाएगा? फिर वही तरीका 0 to 0, 0 to 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 से 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 72 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अब आता है 90 अपॉन 400 इंटू 360, 0 to 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, 9 9 जा 81 डिग्री। ये लो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसके बाद में 60 को आप डिवाइड कराओ किससे, 400 से, मल्टीप्लाई बाय 360, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, 9 6 जा 54। ये लो 54 डिग्री कन्वर्ट हो गया। 50 कौन सा डिग्री है? तो 50 को 40 से डिवाइड कराया, इंटू 360 में कन्वर्ट कराया, 0 0 0 0, 4 9 जा 9 5 जा 45 डिग्री। तो ये सब हमने डिग्री को कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी बारी आती है शो कराना, इस पर शो कैसे कराया जाए। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा एरिया, मैं अंदाजा लगा के कराऊंगा, आप डी लेकर कराना। ठीक है, मैं अंदाजा कैसे लगाता हूँ? अच्छा, आपको अगर अंदाजा लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? देखो इसके ना 4 पार्ट अगर आप करते हो तो ये जो 4 पार्ट आप करोगे ये टोटल 90 90 के 4 पार्ट हो गए।
मतलब इनके बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 और 90 डिग्री के 4 पार्ट हो गए हैं। लेकिन हमको तो शो कराना है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री, तो 90 का हाफ ले लो, ये लो, ये 90 का हाफ 45 ही तो है बेटा। एक तो शो हो गया, कौन सा था वो? इंग्लिश का था, ये लो हमने यहाँ इंग्लिश का पार्ट शो करा दिया। बहुत बढ़िया सर जी। अब आगे बढ़ेंगे तो इतना डिग्री तो 45 बचा हुआ है क्योंकि 45 नीचे चला गया। अच्छा 45 ये है हमारे पास में, तो ये तो हमारे 63 था, है ना, 63 था। तो अब देखो ये तो 90 डिग्री था हमारे पास में, 90 डिग्री में 45 तो ऑलरेडी यहाँ पर है। हमें ज़रूरत कितने की पड़ेगी? लगभग ये हमें 18 की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, 18 की जरूरत पड़ेगी। 18 कितना पार्ट हो सकता है? लगभग मैं अंदाजा लगाऊं तो इतना पार्ट हो सकता है, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अंदाजे से काम करना ना, 90 का मैंने इतना पार्ट लिया तो ये 18 डिग्री मेरा लगभग मुझे मिल रहा है कि हाँ लग रहा है कि इतना 18 डिग्री हो जाए। 45 ये 18 ये टोटल हमारा कितना हो गया? ये लो 63 डिग्री मैंने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, ये 63 किसका निकल कर आ गया? मराठी का। ये लो मराठी लैंग्वेज हमारी चली गई यहाँ से। उसके बाद में अब यहाँ पे 72 डिग्री आया। चलो मैं 72 डिग्री को नीचे मैनेज करवा देता हूँ। ठीक है, या फिर आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ हमारे 18 माइनस किया था ना, 90 था, पूरा 19 था, 19 में अभी ये 18 माइनस हो गया, कितना डिग्री बचा होगा? तो ये हमारा माइनस होकर बचा होगा 72 डिग्री। ओके, तो 72, अच्छा देखो कितना सिंपल सी बात है, 72 ही डिग्री तो हमें फाइंड करना था। ये लो 72 डिग्री, क्या बात है, ऐसे ही आ गया। 72 ही डिग्री तो बचा था, 18 डिग्री तो हमने इसको दे दिया, तो 72 डिग्री हमारा यहाँ आ गया। कौन सी लैंग्वेज? साइंस लैंग्वेज, SCINC, ये लो साइंस लैंग्वेज हो गया। देखो हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब 81 डिग्री मतलब लगभग 90 डिग्री ही आ रहा है, बस 9 डिग्री कम है। तो ये पूरा 90 डिग्री ही तो था बेटा, ये पूरा 90 डिग्री था ना, बट हमें थोड़ा सा कम लेना है, तो हम थोड़ा सा कम लेंगे, इसको थोड़ा सा कम कर दो। ये लो हमने थोड़ा सा कम कर दिया। ठीक है, पूरा सीधा नहीं आ रही है लाइन, हल्का सा कम कर दिया, तो ये हमारा 81 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हमारा 81 डिग्री। कौन सा लैंग्वेज है ये है हमारा मराठी, मैथ का। चलो मैथ का हो गया 81 डिग्री। ओके, देखो अंदाजे से इतना सटीक बन रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद 54 डिग्री और 45 डिग्री। अगर मैं कहता ये पूरी सीधी लाइन पड़ी होती, है ना, पूरी सीधी लाइन पड़ी होती, तो हम यहाँ कहता कि ये 90 डिग्री था। ये कितना डिग्री था? 90। लेकिन 90 का हाफ ले लो, 90 का ये मैंने अंदाजा लगाया, ये हाफ चला गया। 90 का हाफ गया तो ये 45 डिग्री आ गया, और ये 45 मैंने इसका वाला ले लिया, मैं हिंदी वाला, ये निकल गया पूरा। तो बचा हुआ जो होगा बेटा ऑटोमेटिकली ही हमारा ये 54 डिग्री बचा होगा। तो ये कितना हो जाएगा? SS वाला पार्ट हो जाएगा। लो खत्म हो गई बात। पूरा समझ में आ गया हो तो बताओ आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। हाँ, इसमें कोई भी दिक्कत अब नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नया नहीं बताया है, सब कुछ वैसे ही बताया है। आपको डिग्री कन्वर्ट सिखाया कि टोटल का कौन सा पार्ट है, तो टोटल का कौन सा पार्ट है और उसको 360 में कैसे करना है, तो 360 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस यही आपको हर बार याद रखना है। अच्छा, इसी को मैं फॉर्मूले के रूप में भी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, फॉर्मूले के रूप में कैसे? ये क्या है आपका? ये है आपका सेंट्रल एंगल। ये क्या है? सेंटर एंगल है। बोलो हाँ सर ये तो बात सही है। सेंटर एंगल जो है वो किसका इक्वल है? वो इक्वल है, ये देखो 50। 50 क्या है? नंबर ऑफ, सॉरी मार्क्स ऑफ साइंस, मार्क्स ऑफ साइंस। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये क्या था? 400 था टोटल मार्क्स। ये क्या था? 400 टोटल मार्क्स था। तो ये लो टोटल हमने रख दिया, टोटल मार्क्स। देखो फॉर्मूला ना इसी से बन रहा है जो आप करके आए हो, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं। इसी फॉर्मूले को अभी देखना आगे अप्लाई भी करवाऊंगा, समझते चलना। फिर उसके बाद आपने किससे मल्टीप्लाई करा दिया था? 360 डिग्री से। ये फॉर्मूला आपका हमेशा अप्लाई होता रहेगा। बस फर्क इतना आएगा कि आपका जब यहाँ पर मार्क्स ऑफ साइंस दिया जाए, ये मार्क्स ऑफ साइंस क्या? किसी एक पार्ट का मतलब है, इंग्लिश हमारा कहाँ? ये मतलब इस पार्ट का जो है एंगल में देखोगे तो 45 डिग्री आएगा, और अगर वैल्यू में देखा जाए तो 50 आएगा, तो यहाँ 50 रखना है। टोटल मतलब इस पूरे का टोटल। ठीक है, ये टोटल कितना लिया गया है, और ये 360 से मल्टीप्लाई। यही चीज आपको हर बार करते चलना है और कुछ भी नहीं करना है। समझ गए? फॉर्मूला भी बना के दिखाया इसी का। अब चलते हैं और आगे, और थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, जरा उस पर भी समझ लो क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाओ। देखो
थर्ड क्वेश्चन सेम टू सेम यही कराया गया है। मैं चाहूँ तो आपके लिए छोड़ सकता हूँ, आप कर सकते हो, बट मैं थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। फोर्थ वाला आपको करना है, उसके बाद फिर मैं डिस्कशन करूँगा कि हमें और क्या करना है। ठीक है, देखते जाना हम बता क्या रहे हैं, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि अब 2 क्वेश्चन तो कर ही चुके हो, समझ में आ ही गया है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते चलो हम लोग करने क्या वाले हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्टैंडर्ड। उसके बाद हमें दिया गया है नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज। तो स्टैंडर्ड 5th 6th 7th 8th 9th 10th, 5th 6th 7th 8th 9th एंड 10th। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ पर हमें ये बोला गया है कि इन लोगों ने ना कुछ पेड़ लगाए हैं। कितने पेड़ लगाए हैं जरा ये भी समझ लिया जाए। इन्होंने कहा 40 50 75, 40 50 75, 50 70 75, 50 70 75 पेड़ लगाए हैं। बहुत अच्छी चीज़ बता दी। तो सर ये बताइए इसको पाई डायग्राम में कैसे बनाया जाए। पाई डायग्राम ये बनाने को बोला है ना। हाँ, पाई डायग्राम आपको दिया बनाना है। तो बेटा सबसे पहले एंगल इसके बना लो, कितने डिग्री के एंगल बनने वाले हैं, है ना, टोटल का कौन सा पार्ट। तो यहाँ पे टोटल पहले बताओ कितना आने वाला है, पूरे सर्कल में टोटल कितना भरने वाले हो आप। तो आप भरने वाले हो, यहाँ देखो ये 5 और 5 तो मिलकर 10 हो गया, है ना, कैरी 1 आ जाएगा। अच्छा 4 1 5 5 10 17, 17 में हमने 5 ऐड कर दिया, आ गया आपका 22 29 एंड 36। तो ये देखो हमारा 36, बहुत बढ़िया वैल्यू आई है। पता है क्यों? पता है क्यों आई है? क्योंकि 36 आने से ये लोग जितना दिए हुए हैं ये इतनी ही डिग्री बनाने वाले हैं। अभी देखो कैसे पता चलेगा इतनी ही डिग्री कैसे बनने वाली है। अगर ये 40 है तो 40 ही डिग्री लेगा, अगर ये 50 है तो 50 डिग्री लेगा। पता है क्यों? अब देखो कैसे। तो हमने कहा सेंट्रल एंगल कितना आएगा, तो बेटा आप कहोगे ना 40 जो है वो टोटल का कौन सा पार्ट है, तो वो है 360 का कौन सा पार्ट। तो मैंने 360 को टोटल को नीचे रखाया, यही तो करते थे, टोटल नीचे होता था, ऊपर जो है जो कवर करता था। साइंस में कितने मार्क्स कवर किए तो वो रखा गया था। अच्छा 5th में कितने मार्क्स कवर किए, 5th में कितने ट्री लगाए गए, तो 40 लगाए गए, 40 ऊपर, फिर मल्टीप्लाई करा देते थे 360। इसीलिए तो बोला था इतना अच्छा दिया गया है, क्योंकि 360 से 360 डायरेक्ट कैंसिल होगा, हर बार कैंसिल होगा, बचा क्या 40, वही 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, यही वाला डिग्री आपका बनाएगा। ठीक है, अगर 50 निकालने जाओगे तो 50 कौन सा पार्ट है 360 का, फिर 360 डिग्री से मल्टीप्लाई, फिर आपका आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 से 360 कैंसिल हो गया। क्या डायरेक्ट लिख दूं? अब तो इसमें कुछ करने की बात नहीं है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 75 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री। ये लो, आप करना इसी तरह से आता रहेगा। ठीक है, ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अच्छा अब जो है आपको पाई डायग्राम बनाना है। पाई डायग्राम कैसे बनेगा? तो पाई डायग्राम के लिए सबसे पहले आप एक सर्कल ले लो, फिर उसके बाद डी ले लो, पेंसिल ले लो, मेजरमेंट करना शुरू कर दो। चलो देखो कैसे करना है। तो मैंने कहा एक सर्कल हमने ये बना लिया बेटा। ठीक, एक सर्कल बन गया है। तो उसके बाद में अब आपको यहां पर जो है ये हमने कर दिया शो क्या 40 डिग्री को। 40 डिग्री अब कैसे शो होगा जरा इसके ऊपर भी ध्यान देते चलें। हमने यहाँ 4 पार्ट कर लिए 90 डिग्री के, समझते चलना है ना, 90 डिग्री का कर लिए। 40 और 50, तो 40 जो है 45 करते तो बिल्कुल हाफ में आता, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये लो 40 डिग्री हो गया। अगर ये 40 डिग्री है तो बचा हुआ 50 डिग्री रहा होगा, तभी तो टोटल 90 डिग्री आ पाएगा। तो ये एक 40 हो गया और एक 50 हो गया। 40 डिग्री वाला कितना जाएगा, 5th स्टैंडर्ड के साथ जाएगा। 5th स्टैंडर्ड में 40 डिग्री था। अच्छा 50 डिग्री 6th स्टैंडर्ड के साथ जाएगा, ये लो 6th स्टैंडर्ड बन गया। तो एक दो तो हमें फाइंड हो गया, 75 और 50। ठीक है, 75 एंड 50। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं कि 50 को डिनोट करके दिखाता हूं। कैसे? देखो यहां पर ना आप क्या करोगे, बीचों बीच में लोगे तो 45 मिलेगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ये टोटल 90 डिग्री है, 90 है तो 45 मिलेगा। अच्छा 45 से थोड़ा सा ज्यादा कर लो, ये लो मैंने यहां से डाल दिया। थोड़ा सा ज्यादा करने का मतलब 5 डिग्री मैंने ज्यादा कर दिया, तो ये पूरा हमारा आ गया 50 डिग्री, और यही 50 डिग्री मैंने ये वाला शो करा दिया। अच्छा ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री है हमारे पास में। तो ये बताओ कि ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा कितना 40 डिग्री हो गया। तो 40 डिग्री में हमें 35 डिग्री और ऐड कर देना होगा। मतलब अगर मैं यहाँ बीचों बीच में खींचता तो 45 डिग्री हो जाता, लेकिन थोड़ा सा कम कर लो,
थोड़ा सा कम करने से क्या होगा, ये 35 डिग्री बन जाएगा। तो ये 35 डिग्री और वो 40 डिग्री, टोटल बन के हमारा तैयार हो गया 75 डिग्री। ये लो, तो ये 75 डिग्री हमने यहाँ नोट करवा दिया। तो ये हमारा 50 डिग्री कौन सा था, 8th स्टैंडर्ड था, तो लो मैंने 8th स्टैंडर्ड यहाँ लिख दिया, और 75 डिग्री वाला 7 था, तो ये हमने 7 डिग्री। आप आगे पीछे कर सकते हो, जरूरी नहीं कि एक क्लॉकवाइज ही चलना है या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ नहीं, आप आगे पीछे कहीं भी डिनोट करवा सकते हो, ठीक है, डिग्री अच्छे से मेंशन कराना बस। अच्छा, उसके बाद में अब हम लोग चलते हैं जरा 70 और 75 के फिर से, ठीक है, 70 और 75 में। बेटा देखो 70 और 75 दोनों लगभग एक जैसे हैं, है ना, लगभग सेम है, बस 5 डिग्री का फर्क है। तो ये पूरा एरिया ना, पूरा एरिया इन्हीं दोनों में बांटना है। तो आधा आधा बांट दें, किसी एक को क्या करना, थोड़ा सा ज़्यादा दे देना, क्योंकि ये 75 डिग्री है। तो मैंने कहा कि अगर मैं हाफ हाफ बांटता हूं तो यहाँ पर ऐसी लाइन आनी चाहिए, ऐसी लाइन आनी चाहिए ना, बट जिसको मैं ज़्यादा देने वाला हूं उसके लिए थोड़ा सा एरिया ज़्यादा कर देता हूं। लो मैं इस एरिया को ज़्यादा कर दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया मैंने। ये लो, इतना डिग्री मैंने इनको ज़्यादा दे दिया। लो भाई खुश रहो, तुम 75 डिग्री हो ना, तो ये लो 75 डिग्री हो जाओ, और ये हमारी 70 डिग्री दे दो। तो 70 डिग्री वाला 9th स्टैंडर्ड में लो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये हो गया हमारे पास में 10th। बस इतना ही काम करना था। ये अंदाजे से ऐसे इसलिए बैठाया जाता है ताकि सुंदर दिखे, किसी को ज़्यादा किसी को कम ना मिले। तो अब आपको आराम से दिख रहा होगा, हाँ हमने पूरा 360 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। बताओ समझ में आ गया। जब आप पेन पेंसिल प्रकार चांदा सब कुछ लेके बनाओगे ना, तो बहुत अच्छा और सुंदर तब भी बनेगा, ठीक है, तब तो और भी ज़्यादा मस्त और अच्छा देखने में लगेगा। ओके, तो आई होप आपको ये कहानी जो है डिनोट कराने की पूरी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अब मुझे चलना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब वो आपका कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और आपको कैसे करना चाहिए जरा उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ मेरे साथ में, डिस्कस भी करते हैं हम लोग क्या क्या है। और 4th क्वेश्चन जो है अब आपका इसी तरह से है, तो मैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला हूं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। 4th क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक है, मुझसे कराने के लिए मत करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तब मेरे से आप कह सकते हो, टेलीग्राम पे आप मुझे भेज सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम हो गई है, कमेंट में भी आप बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन की फोटो भेजना चाहते हो, सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसको आप टेलीग्राम पे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, वहां पर हमें भेज सकते हो। टेलीग्राम का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला है वो आपको 2 टाइप से मिला हुआ है, एक ग्रुप का है और एक चैनल का है, दोनों ही ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही काम के हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं और हम लोग आगे बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद करना है, ओके, और जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमें बताते चलना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको कहा क्या गया है, जरा उसके बारे में पहले तो डिस्कशन कर लो। द पाई डायग्राम इन फिगर 6.3, ठीक है, एक पाई डायग्राम पहले नीट एंड क्लीन बना लो बेटा। ये लो पाई डायग्राम एक बढ़िया सा हमने बना दिया। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ना, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ दे दिया है, डाटा बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें। देखो क्या दिया हुआ है, तो ये इन्होंने दे दिया है 72 डिग्री का कंस्ट्रक्शन है। बीचों बीच में आ जाओ, हाँ आ गया। तो बेटा ऐसे कुछ इन्होंने ये दे दिया 72 डिग्री कंस्ट्रक्शन। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में बोला है 72 डिग्री और ले लो होटल्स के लिए। ये लो 72 डिग्री होटल्स आ गया। उसके बाद प्रोडक्शन के लिए भी दे दिया इन्होंने, तो प्रोडक्शन के लिए लो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया। थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगा है, तो आप ज़रा ध्यान रखना, ये मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक से आराम से देख के बनाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा ये 36 डिग्री है। हाउ मच डिग्री, 36 डिग्री। क्या है ये इन्होंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन है, तो सीधा मैं एडमिन लिख देता हूँ। ये लो एडमिन हो गया। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी के लिए 18 डिग्री, बहुत ही कम डिग्री दिया गया है। ये लो 18 डिग्री हो गया, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, तो मैंने सिर्फ इलेक्ट लिखा है, आप समझना ज़रा सा। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के लिए 24 डिग्री। ये लो 24 डिग्री एग्रीकल्चर के लिए, 24 डिग्री एग्री लिखे दे रहे हैं बेटा, ठीक है, एग्रिक लिखा है, समझना। उसके बाद में 48 डिग्री, ये लो 48 डिग्री किसके लिए, फूड के लिए। यहाँ पे इन्होंने ऐसे कुछ पार्ट्स दे दिए हैं। अब हमको ये बताओ कि आपको इसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, और क्या ये बना बनाया चार्ट मिला है। अब आपको ना पहले क्वेश्चन दिया जाता था और चार्ट बनाना पड़ता था, अब चार्ट पहले से ही बना बनाया है, अब क्वेश्चन बनाओ कैसे बनाया जाएगा।
तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने से मेरा ये मतलब है कि इस पूरी चीज को आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है बनाकर उसको कैसे सॉल्व करना है जरा वो समझो। इन्होंने कहा है कि इफ द टोटल वर्कर्स इज 10,000, पहले क्वेश्चन में ही इन्होंने कह दिया कि टोटल वर्कर जो दिया हुआ है ना वो 10,000 है स्टूडेंट्स, टोटल वर्कर 10,000। ठीक है, तो ये बताओ कि हाउ मैनी ऑफ देम आर इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने लोग हैं, इस कंस्ट्रक्शन के फील्ड में कितने लोग हैं। बेटा देखो दो तरीके हैं, ठीक है, एक तो दोनों ही शॉर्ट हैं, दोनों ही शॉर्ट है, कोई भी लॉन्ग नहीं है। अगर फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो फॉर्मूला लगा लो, जो कि आपको पेपर में लगाना ही चाहिए कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको काम करके आना चाहिए। चलो पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं अपने मन से एक तरीका बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा समझने में कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है। ठीक है ना, चलो तो हमने ये कहा कि टोटल जो लोग हैं ये टोटल लोग 10,000 है। कितने हैं? 10,000। उसमें से 72 डिग्री जो है वो कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर आते हैं। तो वो कैसे सॉल्व किया जाता है? तो देखो बेटा सेंट्रल एंगल सबसे पहले लिखा जाता है, फॉर्मूला मैंने पहले ही बताया था, तो फॉर्मूला चाहे यहीं से याद कर लो। सबसे पहले क्या आता है? सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल। अच्छा, सेंट्रल एंगल के बाद में टोटल का कितना पार्ट, मैंने यहां कहा था ना टोटल ले लो, टोटल पर्सन, ठीक है, उसके बाद इंटू 360 तो रहता ही रहता था। टोटल मार्क्स, जब मार्क्स का फॉर्मूला बना रहे तो मार्क्स का था। अब यहां लोग हैं, वर्कर हैं, तो यहां वर्कर लिख लो, टोटल वर्कर, ये लो वर्कर आ गया। टोटल यहाँ पे टोटल रखना है, नीचे क्या रखना है? टोटल रखना है। अच्छा, ऊपर क्या रहेगा? उस फील्ड में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना डिग्री आया था, ये आपको बताना है। ठीक है, कितना डिग्री नहीं, कितना लोग आए हैं ये बताना है। तो 10,000 लोग तो टोटल नीचे आए थे, इनमें से कितने लोग ऊपर आए, तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ पर्सन इन कंस्ट्रक्शन, नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ पर्सन इन कंस्ट्रक्शन फील्ड, ये कितने लोग आए हैं हमें ऊपर रखना चाहिए। ठीक है, और यही तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ पर्सन इन कंस्ट्रक्शन फील्ड कितने हैं। तो देखो कंस्ट्रक्शन में 72 डिग्री इन लोगों ने कवर कर रखा है, किन लोगों ने? कंस्ट्रक्शन फील्ड के लोगों ने। तो सेंट्रल एंगल तो हमें पता चला कि 72 डिग्री इन्होंने कवर किया भाई साहब, बहुत अच्छी बात। उसके बाद में है कितने ये लोग, तो यही हमको बताना है। नंबर ऑफ पर्सन मैंने यहाँ सिर्फ लिखा है इंटू 360 अपॉन टोटल परसेंट, कितने में से? 10,000 में से कितने पर्सन ने काम किया। देखो बन गया पूरा। अब ये चीज़ों को इधर भेजो, तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ गया। 72 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू में नंबर ऑफ पर्सन। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैंने देखा 0 to 0 कैंसिल, ये आता है आपका 9 के टेबल में 9 8 जा और 9 6 जा, 9 4 जा, ठीक है, और 4 2 जा, तो 2 और यहाँ 3 0, तो टोटल कितना? 2000 नंबर ऑफ पर्सन आ गया। नंबर ऑफ पर्सन 2000। बताओ यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा, आराम समझ में आया। अच्छा, मेरा क्या तरीका, मैंने कहा मैं एक और मेथड सिखाऊंगा आपको। अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, फॉर्मूला ना कर पाओ बाई चांस, अगर भूल जाओ तो क्या करेंगे सर? तो कैसे कर सकते हैं? देखो जो दिया है ना उसी पर फोकस करो जरा, ठीक है, दिमाग का यूज करना, जो दिया है उसी को फोकस करना। जरा ये बात समझो, ये बात क्लियर है ना? ये बात क्लियर है तो मैं इसको रफ करता हूं। चलो रफ नहीं करूंगा, आपको ना इसी में बनाकर दिखाता हूं। इन्होंने कहा क्या था? इन्होंने कहा था कि आप ये टोटल लोग जो हैं पूरे के पूरे 10,000 हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, और यही टोटल लोग तो हैं जो डिग्री में कन्वर्ट होकर यहाँ बैठ गए हैं। 72 डिग्री जो है कंस्ट्रक्शन के लोगों ने ले लिया जाकर, 72 डिग्री जो है इसमें से पार्ट जो है होटल के लोगों ने ले लिया। आखिर मतलब ये 10,000 के लोग जो डिवाइड होकर आए हैं वो इसी में तो बैठे हुए हैं। टोटल कितना डिग्री बैठा हुआ है? 10,000 360 डिग्री। मतलब ये कह सकते हैं कि टोटल 360 जो है उसमें 10,000 पर्सन है। 360 डिग्री 10,000 परसेंट का इक्वल है कि नहीं? ये पूरा का पूरा 360 डिग्री, और इसी में जो बैठे हुए हैं वो 10,000 लोग बैठे हुए हैं जो कि अलग अलग डिग्री के कवर कर रखा है। बहुत अच्छी बात है। इसको जरा नीचे भेज दो तो यहां आ जाएगा 1 डिग्री, और ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 360। आखिर 360 यहां आया है कि नहीं आया है? ठीक, आपको चाहिए क्या?
आपको चाहिए 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन निकालना है। अगर आपको 48 डिग्री चाहिए होता, फूड चाहिए होता तो 48 डिग्री चाहिए होता, है ना। हमें चाहिए भाई साहब यहाँ पर 72 डिग्री। तो आप इस 1 को क्या करो, 72 से मल्टीप्लाई करा लो। तो हमने कहा, हमने यहाँ पर 72 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 360 इंटू 72 हो गया। तो 72 ही डिग्री तो कंस्ट्रक्शन के लोग थे। सॉल्व करा लो जरा बेटा, कितना आएगा। क्या आप देख नहीं पा रहे हो कि यही वाली इक्वेशन तो बनकर तैयार हो गई, 72 इंटू 10,000 अपॉन 360। बताओ आ गई बात समझ में? सॉल्व कराओगे अभी 2000 आ जाएगा। अभी तो सॉल्व करा के आए थे। ठीक है, समझ में आई बात। इसी क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करे, 3 स्टेप में सॉल्व किया, इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। ये समझदारी के साथ करने वाला काम था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसको जरा समझना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो और समझो आकर क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी वर्कर आर वर्किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा बहुत 2 तरीके हैं, या तो मैंने अभी जो 360 वाला लगाया वो लगा दूं, या तो मैं फॉर्मूला लगा दूं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगाते थे? फॉर्मूला मैंने कहा था सबसे पहले सेंट्रल एंगल। एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में देखो, ये रहा ना, एडमिनिस्ट्रेशन ही एडमिन था। मैंने कहा था एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिन एक ही चीज थी। तो यहाँ 36 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखाएंगे, जरा देखते चलना। सबसे पहले सेंट्रल एंगल, बहुत अच्छी बात है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूँ बार बार। ठीक, उसके बाद में नंबर ऑफ पर्सन इन एग्रीकल्चर के, सॉरी एडमिन के फील्ड में कितने आए थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ पर्सन जो कि इस फील्ड में आए होंगे। नंबर ऑफ पर्सन कौन से फील्ड में, आपको पता है ना कौन से फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में की सॉल्यूशन कर रहे हैं। फिर नीचे आता था टोटल नंबर में से कितने पार्ट का है ये, तो वो लिख दिया इंटू 360। हर बार यही करना है, करते रहना। इसको यहाँ पे ले आओ, 360 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन। ठीक, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, यहां लिख लो चाहे एडमिन। तो ये देखो 10 टाइम गया और 1 0 और गया, तो मतलब टोटल 1000। ये लो नंबर ऑफ पर्सन आ गया, नंबर ऑफ पर्सन। चलो ये तो हो गया फॉर्मूले में लगा के करना। ठीक है, लेकिन मैंने कहा मैं अपने तरीके से अगर करना चाहूं सर, तो मैंने कहा सर बेटा बहुत आराम से कर सकते हो। यहाँ पे जो है ये टोटल 360 डिग्री है, और ये जो 360 डिग्री है इसमें टोटल कितने लोग बैठे हैं, टोटल 10,000 लोग बैठे हैं। इन 10,000 में से आपको 36 डिग्री की वैल्यू बतानी है कि कितने लोग आएंगे। तो 360 को पहले 1 बना लो, तो ये लो 1 डिग्री हो गया। यहां पर हमने इसको भेज दिया डिवाइड में। ठीक है, अब 36 डिग्री चाहिए तो 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 बन जा 36 डिग्री बन जाएगा। इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर लो। अब आप आराम से देख सकते हो यही वाली इक्वेशन तो बनकर तैयार हो गई। क्या इसी को तो आप सॉल्व करवा कर आए थे, है ना। दो खत्म हो गया, ऐसे भी आंसर करा जा सकता है। आप चाहो तो हर बार यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलते हैं आगे और समझते हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन प्रोडक्शन। अब आती है बात परसेंटेज निकालने की। तो बेटा पहले ये तो पता चले कि प्रोडक्शन के अंदर लोग हैं कितने, प्रोडक्शन के अंदर लोग हैं कितने, पहले ये पता कर लो। ठीक है, तो प्रोडक्शन कहाँ गया, ये रहा 90 डिग्री। तो बेटा देखो 2 तरीके बताए ना, या तो फॉर्मूला और या तो वो। मैं फॉर्मूला आप लगाते रहना, मैं फॉर्मूले के पीछे भाग नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट ये बताता हूं नंबर ऑफ पर्सन इन प्रोडक्शन में है कितने। यहां मैंने लिख दिया हेडिंग नंबर ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी गलत लिख दिया ना, नंबर ऑफ पर्सन इन प्रोडक्शन। तो कितना आ जाएगा आप बता सकते हो। मैंने कहा 360 डिग्री टोटल जो है वो 10,000 लोगों को लेकर बैठा हुआ है। हमें चाहिए सिर्फ प्रोडक्शन के 90% लोग, तो इसको मैंने बना लिया 1 डिग्री। तो ये हो गया 10,000 डिवाइड बाय 360। मुझे 90 डिग्री चाहिए, 90 से मैंने कर लिया मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये देखो 9 4 होता है, और यहाँ पे कट करोगे 25, मतलब 2500 करके देखो, आराम से आपका आंसर आता रहेगा। डोंट वरी, 90% जो लोग हैं वो कितने हैं, 2500 हैं। ठीक है ना, 2500 मतलब ये कौन आया बताओ,
ये आए परसेंट, प्रोडक्शन में जितने लोग काम कर रहे हैं। अगर डिग्री में कहोगे तो 90 डिग्री लोग काम कर रहे हैं। अगर वैल्यू में कहा जाए तो 2500 लोग काम कर रहे हैं। कितने में से? 10,000 में से। मतलब परसेंटेज में कितना आएगा? तो बेटा परसेंटेज भी तो वैसे ही निकालते थे, टोटल का कौन सा भाग? 2500। टोटल का 2500 लोग जो है काम कर रहे हैं और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 और परसेंट के साथ मल्टीप्लाई कराया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। इसी जगह अगर आप डिग्री लगा दो 360 डिग्री, तो ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। टोटल वैल्यू का डिग्री में, हमें चाहिए परसेंटेज में, तो टोटल 100% होता था ना, 100% से हमने मल्टीप्लाई करा दिया। बस सॉल्यूशन करने की देरी बची। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गए, बहुत अच्छा। यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल हो गए, बहुत बढ़िया। कितना बचा? 25। ये लो 25, ये लो परसेंटेज निकल आया। कितना परसेंटेज आ गया? 25% लोग जो है, 25% लोग सिर्फ प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। जरा ध्यान देना, 25% लोग किस में काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं। ये बात आप ऐसे भी पता कर सकते थे। टोटल कितना था? 360 था। 360 का 90, 360 का 90 डिग्री जो है, 360 का 90 डिग्री क्या कितना होता है? तो आप देखो 0 0 कैंसिल, और यहां पर आप जब कट करोगे 360 का यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा। एक्चुअली इसको ऐसे करो, 360 डिवाइड बाय 90। 360 जो है 90 कितना परसेंट है? तो हमने यहाँ से सॉल्यूशन किया, 9 4 आ गया, 400 आया, मतलब 4 गुना। ये आपका, अरे यार एक मिनट, ये आपका कुछ ये बना रहा है। मैंने कहा कि आपका ये कितना था? 360, 90 डिग्री है ना, टोटल कितना है? 360 है। तो 360 का 90 कितना परसेंट आ जाएगा? तो ये हो गया 360 इंटू 100%, है ना, पहले ही सही कर रहा था। तो ये हो गया 0, यहाँ से करा 9 4 जा, और ये काटा 25। टोटल कितना आ गया? 25% लोग आ गए, जो कि आपके डिग्री में भी सॉल्व कराने पर आंसर आ सकता था। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा दिया गया है। ये थर्ड क्वेश्चन था आपका। आराम से इसको करते रहो, कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसको भी समझा देते हैं क्या क्या काम करना है। आ जाओ, समझते चलो बस, और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, फिर बताओ कैसे आपको सॉल्व करवाना है। अच्छा, इसकी तो अब कोई जरूरत नहीं फॉर्मूले की ना, फॉर्मूला तो अब याद ही हो गया होगा, देखते जाना। 6th क्वेश्चन, इन्होंने ये कहा द एनुअल इन्वेस्टमेंट्स ऑफ अ फैमिली आर शोन इन द एडजेसेंट पाई डायग्राम। ठीक है, बगल में जो पाई डायग्राम दिया हुआ है उसमें सिखाया गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, पहले पाई डायग्राम एक सुंदर सा बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो इन्होंने कुछ ऐसा पाई डायग्राम दे दिया स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, बन गया ना, सही से बना? ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा ये 30 डिग्री है, जो कि क्या कर रहे हैं? पोस्ट में है। उसके बाद ये शेयर्स में है, इन्वेस्टमेंट है बेटा इनका। ये शेयर्स में इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है 60 डिग्री। फिर उसके बाद डिपॉजिट इन बैंक में भी इन्होंने कुछ डिपॉजिट कर दिया है, यहाँ मैंने सीधा बैंक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 60 डिग्री का माल जो है म्यूचुअल फंड में दे दिया। और उसके बाद यहाँ पर ये क्या लिखे हैं? इमोवेबल, कितना? 120 डिग्री। तो आईपी लिखे दे रहा है, इमोवेबल प्रॉपर्टी हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा तो चलो बताओ अब करना क्या है। इन्होंने हमसे कहा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर इज 2000 रुपीज, फाइंड टोटल इन्वेस्टमेंट। कितना इजी पूछोगे यार, हाँ बताओ। 60 डिग्री की वैल्यू दे दी है, इन्होंने कहा शेयर में जो 2000 रुपये इन्वेस्ट किए गए हैं। कितने? 20 तो नहीं है कहीं, 2 ही है ना। हाँ, 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया गया। चाहे मेरा तरीका लगा लो, चाहे इनका तरीका लगा लो, एक ही फॉर्मूला लगा लो, एक ही बात आएगी। फॉर्मूला अगर लगाओगे तो कहोगे सर सेंट्रल एंगल, पहली बात तो सेंट्रल एंगल। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, शेयर में जितना इन्वेस्टमेंट और कितना, टोटल का कितना इन्वेस्टमेंट। तो यहां नीचे आता था टोटल, और यही टोटल आपसे पूछा गया, याद रखना। टोटल इन्वेस्टमेंट का इनटू 360 डिग्री में कन्वर्ट करा दिया। तो सेंट्रल एंगल दिया है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बोला है 2000 रुपीज,
शेयर्स में इन्होंने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट बताओ कितना आएगा, तो ये हमने टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 360, तो बेटा टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया टी टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2000 इंटू 360 डिवाइड बाय 60। बेटा 6 6 36, 6 को 2 से करोगे 12, मतलब टोटल जो आ रहा है पूरा इन सब ने, मतलब इस पूरा जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है 12,000 का कर रखा है, बस 12,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। लो इतना कम है, और करने को इन्होंने इतने 50 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या जो ही 2-4 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है क्या भाई? ठीक है, तो कुल मिला के ये पता चला कि ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो है 12,000 रुपए का है, जिसमें से 2,000 रुपए जो थे शेयर में इन्वेस्ट किए गए थे। 2,000 रुपए कहाँ? शेयर में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता? अच्छा मेरे तरीके से करना होता कैसे करते सर? मेरे तरीके का मतलब ये है कि जो हम दूसरा मेथड लगा रहे हैं वो कैसे करते। इन्होंने कहा है शेयर में जो है आपने 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है ना, तो लेकिन शेयर में अगर डिग्री देखी जाए तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री जो है वो 2,000 रुपए के बराबर है। तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 2000 डिवाइड बाय 60। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टोटल में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। टोटल में कितना इन्वेस्ट कर रखा है, तो हमें 360 डिग्री चाहिए। ये लो 360 से मल्टीप्लाई, क्या वही क्वेश्चन नहीं बन गई वापस? कहाँ गया? ये रहा, देख लो 2000 इंटू 360 अपॉन 60, वही क्वेश्चन तो आ गई घूम फिर के, खत्म बात। ठीक है, चलो आगे चलेंगे और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने कहा हाउ मच अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में कितना दिया गया है भाई जरा समझ के चलना। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये टोटल दिया हुआ 12,000, याद रखना। हाँ, हर क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास 12,000 आपने पहले ही क्वेश्चन से फाइंड कर लिया। बताओ बैंक में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। हम लोग ना कई तरीके से लगा सकते हैं, पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं, दूसरे से भी लगा सकते हैं, तीसरे से भी लगा सकते हैं। मतलब दूसरे तीसरे का मतलब ये है दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, और तीसरा मेथड जो एक इसमें तीसरा मेथड भी लगाया जा सकता है। वो सीखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखते चलो। तो या तो फॉर्मूला लगा लो भाई। ठीक है, कहाँ? बैंक के लिए इन्होंने कहा है कि बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 90 डिग्री का इन्वेस्टमेंट कर रखा है आपने भाई, तो 90 डिग्री यहां पर रख लो। ठीक है, ऊपर बैंक में कितना इन्वेस्टमेंट इन बैंक, ये लो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करवाए दे रहे हैं। नीचे टोटल आता था, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू हमारा 360 से 360 इधर डिवाइड में ले आओ, इनटू टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 12,000 आया था, इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ, इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन बैंक आ जाएगा। ठीक है ना बेटा। फिर उसके बाद में आप बस मल्टीप्लाई कराओ, 0 0 9 4 4 3 मतलब 3,000 रुपीज इन्होंने बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, बैंक इन्वेस्टमेंट। ये लो इतनी बात लिख दी। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका कौन सा? सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में भी देख लो क्या पूछ रहे हैं ये लोग। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाउ मच मनी इन्वेस्टेड इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी देन इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, मोर कितनी मोर है ये बताओ भाई। देखो दो तरीके हैं भाई सब, या तो आप डिग्री को ही माइनस कर लो कितने डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, म्यूचुअल फंड में और इमूवेबल में, इसमें और इसमें 60 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। दो तरीके हैं, दोनों से बताए जा सकते हैं, लेकिन आप ना लॉन्ग मेथड से ही करोगे मुझे पता है। पहले आप निकालोगे इमूवेबल कितनी आनी चाहिए, तो इमूवेबल चेक कर लो कितना आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन क्लियर है, तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, देखते जाना थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इमूवेबल के लिए निकालते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, किसमें इन्वेस्टमेंट? इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब 12,000 इंटू 360। 12,000 को इधर ले आओ, 120 इंटू 12,000 अपॉन 360 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा सॉल्व कर लो, ये 3 टाइम जा रहा है, ये 4 टाइम जा रहा है, मतलब 4,000। ये लो आईपी का इन्वेस्टमेंट आ गया, 4,000 रुपये आईपी में किया है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अब आप निकाल सकते हो किसका?
म्यूचुअल फंड का। ऐसे ही बताया जा सकता है कि उसका आंसर 2000 आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ये डबल है तो ये इसका हाफ आएगा कि नहीं आएगा, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर निकाल के फिर भी हम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आ गया 60 डिग्री। ये किसका आ जाएगा? म्यूचुअल फंड का निकालने जा रहे हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी और इन्वेस्टमेंट हमने किस में किया है? म्यूचुअल फंड में, डिवाइड बाय टोटल हमारा 12,000 इंटू 360। ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर आपने क्या करोगे? 60 इंटू 12,000 डिवाइड बाय 360। और ये क्या? इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। तो भाई ये देखो 6 टाइम गया, ये देखो 2 टाइम गया। ये लो बता रहे थे 2000 आएगा, ये लो आ गया इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड में आ गया। इन्वेस्टमेंट आ गया म्यूचुअल फंड का। मतलब कितना ज्यादा निकला? अब मोर तो बता ही सकते हो कम से कम कि इमूवेबल प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी का कितना ज्यादा निकला। तो ये 4000 था, ये 2000 था, दोनों जो है 2000 का डिफरेंस रख रहे हैं। मतलब ये बंदा जो है 2000 ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। ठीक है, चलो खत्म हो गई बात। अब चलेंगे 4th क्वेश्चन के ऊपर। और हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट। बेटा ठीक है, देखो इतने क्वेश्चन बताए हैं, तब ये मत समझो कि ये भी हम बताने वाले हैं। वैसे तो बताने ही जा रहे थे, लेकिन कुछ हार्ड दिख नहीं रहा है। पोस्ट में पूछा है, 30 डिग्री का आंसर निकाल के दे देना, आंसर आपका आ जाएगा। चाहे चुटकियों में कर देना और चाहे फॉर्मूले से कर देना, दोनों तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, तो खुशी हुई आज कि आज का आपका जो प्रैक्टिस सेट है 6.6 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बचते हैं प्रॉब्लम सेट्स। तो स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चों ने हमसे कहा कि प्रॉब्लम सेट भी करवा दीजिए, तो हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। हम आपको धीरे धीरे उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करवा देंगे। टाइम टू टाइम निकाल कर हम उनके लिए भी सेशंस बना देंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में इन्हीं के साथ में मिलता रहेगा। ओके, बट उनके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको, उस पर जो है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो आप जो थोड़ा सा सब्र रखो और उसके लिए इंतजार करो। ठीक है, अच्छा, तो जाते जाते हम आपको ये भी बताते जाते हैं कि अब अगला जो आपका मैथमेटिक्स 2 है वो भी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। अब उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि आपका मैथमेटिक्स 1 तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आप आराम से इसके प्लेलिस्ट को देखते रहो और उसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप बताते रहना। ठीक है, चलो, तो जो मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस है वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन से कवर करना शुरू कर देंगे। 1 बाय 1 उनका जो चैप्टर रहेंगे उनके सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट जरूर किया करो, बताया करो हाँ सर ये चीज़ हमें समझ में आ गई है, हमें ये चीज़ फायदेमंद रही है, हमें ये सेशन अच्छा लगा है। कुछ भी किया करो बट कमेंट जरूर किया करो। इससे क्या होता है, हमें पता चलता रहता है कि हाँ सेशन देखे जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं कि हाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आज जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स 1 खत्म कर लिया है। आपका प्रैक्टिस सेट 6.6 पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे मैथमेटिक्स 2 के साथ में। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए थे सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।